ओम शांति। आज दिनांक 16 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे। आज बाबा हम बच्चों को विशेष सेवा पर अटेंशन खिंचवाते। बाबा कहते, मैं आता हूँ दूर देश से, इस भारत भूमि पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम ब्राह्मणों को एडॉप्ट करता हूँ और तुम्हें आप समान बनाने का धंधा करता हूँ, अर्थात सेवा करता हूँ। तो अब तुम बच्चों को भी बाप के समान बनकर सभी को पतित से पावन बनाने की सेवा करना है। जो बच्चे सेवा करते हैं वे बाप के दिल पर चढ़ते हैं, क्योंकि बाबा आता ही है इस पतित सृष्टि को पावन बनाने। तो सभी को इस धंधे में लग जाना चाहिए, धंधे का सबूत देना चाहिए। यह धंधा यदि नहीं करेंगे तो बाबा कहते वे पावन नहीं बने और किसी को बना नहीं सकते। यह धंधा ना करने वाले बच्चे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी फिक्स हो जाएगी। समझेंगे तकदीर में नहीं है, पर बाबा आया है पुरुषार्थ कराने, पुरुषार्थ कराकर ऊंच पद दिलाने। तो जिस प्रकार हमारा पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए आता है, बाबा कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। तो मैं यही धंधा करता हूं, अब तुम बच्चों को भी यही धंधा करना है। जिस प्रकार मम्मा बाबा करते थे ऐसे ही सर्विस अब तुम बच्चों को करनी है। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे से गोरा, खारे से मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं और सदा हर्षित रहते हैं। तो जो बाबा के दिल पर चढ़े हुए बच्चे होते हैं, जो गुणों की धारणा करते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा कहते वे बच्चे नष्टो मोहा बनते हैं। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, सुख सुविधा के स्थूल साधनों से खुद को नष्टो मोहा बनाते हैं। ऐसे बच्चे ही बाबा कहते जो एक बाप की निरंतर याद में रहते हैं, उस बाप की श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे बच्चों में गुणों की धारणा होती है, वे ही सदा हर्षित रहते हैं, बाप की दिल पर चढ़ते हैं, सेवा करते हैं। तो खुद को चेक करना है कि मोह के वश हम फंसे हुए तो नहीं हैं। बाप से एक रस लव है कि नहीं? एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं कि नहीं? एक बाप से सर्व संबंधों का रस लेते हैं कि नहीं? सर्व प्राप्तियां एक बाप से करते हैं कि नहीं? नष्टो मोहा बनकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए।
जब वह निकले तब बाबा कहते गुणों की धारणा हो सके। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो की दिल खराब करते रहते हैं, एक दो की निंदा करते रहते हैं, फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं। यह देखने दिखाने में, बोलने सुनने में अपना समय वेस्ट करते हैं। तो बाप को फॉलो करना है, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना जितना सर्विस में बिजी रहेंगे उतना उतना हर्षित मुख रहेंगे। बाबा कहते नाम भी ऐसे बच्चों का बाला होता है। बाप कहते हैं तुम तो वनवाह में हो, तुम्हें अभी नष्टो मुहा बनकर ऐसा पक्का बनना है कि आने वाला समय जो बहुत तकलीफ भरा होगा, 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना पड़ सकता है। ऐसा मुश्किल समय आएगा कि पहनने को कपड़े भी नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते सभी से ममत्व मिट जाना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका सबूत देना है। बाबा कहते जो पंडे बन जाते हैं वह सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना या डिससर्विस करना, लून पानी होना। बाबा कहते ऐसे बच्चे भी हैं जो लून पानी होते हैं, डिससर्विस करते हैं। ऐसे बच्चे अपना ही पदभ्रष्ट कर लेते हैं। तो सर्विस में लगे रहना है। बाबा ने जो धंधा दिया है उसमें बिजी रहना है। बहुत मीठा बनकर मीठा बनाने की सेवा करना है। बाबा कहते सूर्य को देखो कितनी ताकत है, खारे पानी को सोख कर मीठा बदल कर देता है और सब जगह वर्षा होती है। तो इंद्र का नाम भी बाला है क्योंकि वर्षा करते हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चों को सर्विस कर खारे को, पतितों को और सांवरे को गोरा बनाने की सेवा करना है। तो खारे को मीठा, पतितों को पावन, सांवरे को गोरा बनाने की बाबा कहते जो बच्चे सेवा करते हैं वे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को इनाम भी देंगे। तो अपने दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे बाबा कहते भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा भल कहीं भी भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, बाबा कहते परंतु डॉक्टर भी अच्छे चाहिए। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं दवाई देकर मरीज को मार देते हैं, पर जो अच्छे बच्चे हैं वे सर्विस के लिए आगे आते हैं। वे कहीं भी जाने के लिए बाबा से कहते हैं। तो कोई कहीं भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, चाहे अनपढ़ हों वे भी खोल सकते हैं। बाबा कहते ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सर्विस के लिए इधर उधर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से सर्विस करानी है। खुद प्रिंसिपल बनकर बाबा कहते यूनिवर्सिटी चलानी है। बच्चे समझते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी के हम बने, बाप आया है हमको पावन बनाने। तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाबा कहते यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली है। बच्चों का ही काम है पतितों को
पावन बनाने का। बाबा कहते, देखो अभी मनुष्यों का क्या हाल है। कोई जाकर एवरेस्ट पे खड़े होते हैं, कोई जाकर चांद को खोजते हैं। बाबा कहते, इसमें प्राप्ति क्या होती है? कुछ नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए बच्चों को सर्विस करनी है, सेवा करनी है। एक बाप का बनकर, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सभी को बाबा का परिचय दो, सभी को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाओ। बाबा कहते, तुम बच्चे स्कूल खोलो, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल को भी यही समझाओ। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं हैं। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है, यह तुम बच्चे सबको समझा सकते हो। तो अब सभी को सृष्टि के चक्र का, परमात्मा का परिचय व पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। बाबा कहते, निश्चिंत वे बच्चे रहते हैं जिनकी बुद्धि साफ स्वच्छ हो, जो यथार्थ समय पर यथार्थ जजमेंट ले सकें। क्योंकि दिन प्रतिदिन बाबा कहते परिस्थितियां और विकट होंगी, ऐसी सरकमस्टांस होंगी कि बच्चों को डिसीजन लेने में तकलीफ होगी। पर जो बच्चे योगी रहकर कर्म करेंगे, अर्थात उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करेंगे, उन्हें बाबा की टचिंग होगी। वे साफ स्वच्छ बुद्धि रखेंगे, हल्के होकर डिसीजन लेंगे। तो ऐसे बच्चों को बाबा भी टचिंग देगा, सही यथार्थ निर्णय लेंगे और हर परिस्थिति को पार कर लेंगे। बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे। नथिंग न्यू का पार्ट पक्का रखेंगे। ऐसे ही बच्चे बाबा कहते निश्चिंत रहेंगे। क्योंकि जो बच्चे निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, वे क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों में उलझ जाएंगे, समय तथा शक्तियां नष्ट करेंगे। पर जो बच्चे कर्मयोगी होकर कर्म करेंगे, वे बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को बाबा को साथी सहयोगी बनाकर पार कर लेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। बाबा आते ही हम बच्चों को यही श्रीमत देते हैं, देह तथा देह के संबंधों से बुद्धि योग हटा लो। मुझ एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियां करो। तो तुम बच्चे गति सद्गति को प्राप्त कर लेंगे, सतयुग में उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा, एक बाप को एक शब्द अति प्यारा है, एक व्रता, एक मति, एकाग्रता, एक बल, एक भरोसा। तो अब उस एक शब्द में टिक जाना है। बाबा की यही श्रीमत है। अच्छा, ओम शांति।